तो कैसे हो यार, स्वागत है आप सभी का आगरा में। एक नई सुबह शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं इस वक्त ताजमहल। ताजमहल की टिकट हमने रात को बुक कर ली थी, चल के बैड एक्सपीरियंस है। आप भी यार कभी आओ तो टिकट पहले बुक करवाना वाजिब समझना, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी वहाँ पे लाइंस बहुत लंबी लंबी लगती हैं टिकट के लिए, तो अगर ऑनलाइन बुकिंग हो आपकी तो आपको जल्दी एंट्री मिल जाती है। तो हमने विद मौसोलियम कराई है, ऊपर मकबरे तक की टिकट करवाई है, उसके 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं, वैसे 50 रुपीज़ की टिकट है। तो अभी बस वहाँ के लिए निकल रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। तो गाड़ी भी अभी स्टार्ट करनी है थोड़ी, चलो मिलते हैं फिर। तो यार ये अपना होटल प्रताप जहाँ पे हम रुके थे रात को, इसकी लोकेशन क्या है? ये पुरानी मंडी चौराहा फतेहाबाद है। पुरानी मंडी चौराहा फतेहाबाद रोड पर है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है होटल का, खाना भी अच्छा था रात को। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये भाई है, यहाँ पे आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं अंकुल यादव। हम लोग आप आने वाले आगंतुक महानुभाव जैसे कि पर्यटक लोग हैं, आगरा में आते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि एक बार आप सेवा का मौका दें। गोयल फर्टिलाइजर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। धन्यवाद। तो यार भैया ने बहुत अच्छा बोला, आना तो बनता है फिर, है ना? तो आप रुक के जाएँ जब भी आगरा आए। अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ बढ़िया था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए ठीक है फिर, अब हम आपको ताजमहल पे मिलेंगे। ये जा रही है ईवी व्हीकल और ये जा रहे हैं हम। कल का दिन पंजाबी हो गया, कल का दिन तो यार बोरिंग हो गया था, लेकिन आज सुबह हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिले। तो सुबह सुबह का ताजमहल कैसा दिखता है ये हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ से इसकी होती है कुछ एंट्री, और इस तरफ आपको बुकिंग ऑफिस तक चल के जाना पड़ता है। वहाँ से आगे टिकट्स तो हमने तो बुकिंग करवा ली है, टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दिखाएंगे, एंट्री लेते हैं। चलिए फिर सीधा ताजमहल दिखाते हैं। सूरज की किरणें भाई सही लग रही हैं, सुबह सुबह की धूप अभी भी ठीक है। नाश्ता करके आए, नहीं कैंटीन खुली नहीं है। तो यहाँ पे गाइड के भी यार आपको पूछते हैं, अगर गाइड आपने लेना हो तो ले सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, तो इसका अगर आर्किटेक्चर में आपको इंटरेस्ट है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप गाइड ले सकते हो, वो आपको बेहतर बता देगा। लेकिन हम खुद ही बहुत जानते हैं, तो हम खुद ही समझ लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे बंदर बंदर हैं और कुछ स्नैच नहीं करते। चलिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ताजमहल, एंटर करने लगे हैं। ये इसका मेन जो पहला इसका द्वार है, पहला मीनार। तो फाइनली गाइस एंटरिंग द ताजमहल, एंड यहाँ से हमें इसका फर्स्ट व्यू मिलेगा। तो ये पहला गेट है जहाँ से हमें एक व्यू मिलेगा यहाँ से ताजमहल का। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे आप इसको अंदर की तरफ जाते रहोगे तो आपको बिल्डिंग जो है वो एक्सपैंड करती हुई नज़र आएगी। एंड जैसे जैसे दूर आते जाओगे तो जितना दूर से देखोगे, और इसका एक गेट वो भी है, वो वाला जो कि वहाँ से भी एंट्री होएगी। तो वहाँ से देखोगे तो आपको उतना नैरो डाउन होता हुआ ये दिखता है। जितना जितना आप इसके पास जाते रहोगे, इसका आर्किटेक्ट ऐसा बनाया गया है कि आपको ये एक्सपैंड होता नज़र आएगा, और जब आप इसके पूरे पास पहुँचेंगे तो आपको ये फुल दिखेगा।
चलिए एंटर करते हैं गेट पे। ये देखिए यहाँ पर ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं एंड ये इसका डोम है और दिस इज़ द वे वी आर एंटरिंग ताजमहल। भाइयों ये है यहाँ पे कुछ भीड़ का सीन, लोग तो काफ़ी हैं यहाँ पर। और यार एक ना प्रॉब्लम होगी कि इसका जो गोप्रो का स्टैंड है ना जिस पे ये लगता है वो एक तरह की सेल्फी स्टिक टाइप है, तो वो उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। तो चलो कोई ना, अब इसको हाथ से ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, सही ऑपरेट हो रहा होगा। ये देखिए ये फाउंटेन्स यहाँ पर बने हुए हैं और वो रहा ताजमहल। तो ये 4 बाग स्टाइल है, ये 4 बाग बने हुए हैं, 1 बाग, 2 बाग, 3 बाग, 4 बाग। तो मुगल 4 बाग स्टाइल को बहुत प्रेफर करते थे। 4 बाग गार्डन्स आप चाहे अफ़गानिस्तान में चले जाएं, चाहे आप हिंदुस्तान में इनके, चाहे आप हुमायूं का मकबरा देख लें, तो चाहे ताजमहल है वो माइट भी, शायद मेरा ख्याल लाल किले में भी ऐसे 4 बाग टाइप ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट 4 बाग इसलिए बनाया जाता था कि जो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम ये बाग को मतलब पानी देने के लिए यूज़ करते थे, तो ये ड्रेनेज पैटर्न्स बनाते थे जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे आके इंटरकनेक्ट होते थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पर इंटरकनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा ही है इसका कुछ आर्किटेक्चर। तो ताजमहल के बारे में और आपको मैं बताता हूँ आगे जाके, फ़िलहाल आप ऑब्ज़र्व कर लीजिए। ठीक, आपको 360 डिग्री व्यू देता हूँ इसका। तो गाइस बाकी बातों की बातें यार, एक बात तो है कि वाकई काफ़ी खूबसूरत है यार। थोड़ा हल्का हल्का मुझे, अगर मैं ऐनक उतार के देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है हल्का हल्का लाइक पोल्यूशन का इफ़ेक्ट है कहीं ना कहीं, बट फिर भी आज भी चलो इस लेवल पे खड़ा है तो अच्छी बात है। ये देखिए प्रॉपर मेंटेन किए गए हैं बाग वगैरह यहाँ पर, ग्रास की कटिंग्स एंड ऑल। तो ये सारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही है, तो सेंट्रल मॉन्यूमेंट है ये। यहाँ पे CISF की टीम्स ऑपरेट करती हैं, आपको पता ही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा है वो, ठीक है, उनका बिहेवियर वगैरह सही होता है अगर उनसे बात करो। बट मैंने ट्राइपॉड की भी बात की थी, वो माने नहीं। चलो एनी हाउ वो कहते रूल है हमारा, ये नहीं जाने देते, तो फिर हमने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वहाँ पे जमा करा दी थी हमने। डन विद फ़ोटोशूट, फ़ोटोज़ वगैरह हम खींच रहे थे तो वो खिंचा लिए। यहाँ पर बेंचेस हैं, यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं और वो एंट्री पे, वहाँ पे रश बहुत होता है, आप नीचे भी फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो भाई है तो खूबसूरत यार, ये तो मानना पड़ेगा, सही है, काफ़ी अच्छा है। देखो तो ये 4 बाग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसका जो दूसरा आर्किटेक्चर है वो ये है कि ये तो सबको ही पता होगा, इसकी जो मीनारें हैं अगर आप देख रहे होगे इसमें, तो वो बाहर की तरफ थोड़ी टिल्ट करी हुई लगती हैं। तो उनका मेन मकसद यही है कि इफ़ इन केस कभी भी, जैसे ये सिस्मिक जोन में ही फॉल करते हैं, गंगा के मैदान है ना ये सारे, या गंगा यमुना के, तो सिस्मिक जोन है, अगर कभी भूचाल आए तो इस इमारत को क्षति ना पहुँचे। अगर मीनार गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, वो अंदर की तरफ ना गिरे, इसी करके इनका हल्का सा झुकाव थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ है। तो ये इसकी एक खासियत है इसकी मीनारों की। मीनारें क्या हैं, मीनारें ये ताजमहल है और जो इसके 4 अगल बगल दिख रही हैं ना बड़ी बड़ी, ये उसकी मीनारें हैं। तो ऊपर उसका गुंबद है,
और वो जो साथ में है वो थोड़ा सा जयपुरी आर्किटेक्चर टाइप लग रहा है, जो उसके छोटे छोटे गुंबद हैं जो ताजमहल के मेन गुंबद के साथ। बाकी यही इसका आर्किटेक्चर है। अब देखो वो जो मैं आपको बता रहा था ना चार बाग के साथ ताजमहल आगे जो परपेंडिकुलर जो लाइंस आके कट करती हैं और एक वाटर एंड पर जाती हैं, तो ये वही वाटर एंड है। कहते फिल्टर ला के ताजमहल आगे। ये देखिए एक उधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है कहते ताजमहल और एक ये जहाँ से हम आ रहे हैं और एक वो सीधा जा रही है। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर ये पूरा ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे किया गया है। अब जैसे जैसे ताजमहल की एक खूबसूरती है, इसको जितना दूर से देखते जाओगे, जितना मतलब नज़दीक आते जाओगे, उतना ही ये बड़ा होता जाएगा। ये भी इसका आर्किटेक्चरल का ही पार्ट है। तो मतलब उस्ताद हामिद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बनाया था ये। क्या बात है यार, क्या ही आर्किटेक्ट वो रहे होंगे, इतनी खूबसूरत इमारत जो बनाई है। तो इमारत देखो, ये प्यार की निशानी है, ये है वो सब, तो चलो ठीक है, लेकिन ये प्यार की निशानी उन सभी के भी ये प्यार और समर्पण से ही बनी है जिन्होंने इसको बनाया है। तो ये सभी के प्यार की निशानी है। द बेस्ट वर्जन ऑफ आर्किटेक्चर अगर हम कहना चाहें तो इसे कह सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ तभी निकलती है जब सभी उसके प्रति समर्पित हों। तो ये चीज़ सही है, अच्छा है। वो चीज़, उस चीज़ का, उस समर्पण का प्रभाव दिखता है कि आज भी ये ऐसी की ऐसी ही खड़ी है और बेहद खूबसूरत है। ये भी मानना पड़ेगा। और आपको पता ही है इतनी इसकी खूबसूरत होने के कारण ही इसे प्रोटेक्शन भी इतनी प्रोवाइड की गई है। इसके ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ पे आसपास कोई फैक्ट्रियाँ ऑपरेट नहीं करती, जितना मैंने पढ़ा है, ताकि इसके जो मार्बल हैं वो काले ना पड़ जाएं। है तो भाई बहुत सही चीज़। चलो देखने आना आप भी कभी मौका मिले तो। ये भारत की मतलब हेरिटेज है, ये धरोहर है हमारे देश की। तो इसको देखने आना चाहिए, ऐसी चीज़ों को। मस्ट विजिट प्लेस है। ये इसका वो वाटर चैनल है जो मैं बता रहा हूँ, जिसको कि आप टैंक, रिजर्वायर जो मर्जी कह सकते हैं। यहाँ से पानी इन डक्स के थ्रू बागों में जाता है। ये देखिए ये जा रही है ना, यहीं से ये चैनलाइज होता होगा कहीं से। माइट भी, अब मुझे नहीं पता ये कैसे ऑपरेट करता होगा, लेकिन किसी वक्त ये ऐसा ही होगा। तो भाइयों, जैसे कि मैं बता रहा था ना कि जैसे जैसे इसके पास आता जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। तो देखिए, अब देखिए कितना बड़ा लग रहा है। तो बस यही है इसका आर्किटेक्ट। सारी इसके देखो छोटे छोटे आर्चेस, ट्रेफॉयल पैटर्न्स बने हुए हैं। ट्रेफॉयल होता है जो 3 आर्चेस होती हैं, उसको कह देते हैं ट्रेफॉयल पैटर्न। हाँ ऐसे ही कराना है काम। करण कहंदा आही बनाना है सीधा, ऐसे ही मार्बल सेलेक्ट घर ही बनाना। ऐसे ही इनको फोटो खींचे दी आही डिजाइन कॉपी करा 3D में। अब हम जा रहे हैं यार मौसोलियम, जिसकी भी हमने टिकट ली हुई है, वहाँ से उसकी एंट्री है। चलो मौसोलियम दिखाते हैं अब आपको। मौसोलियम मतलब मकबरा, जहाँ पे मुमताज़ और शाहजहाँ की कब्र है। वो एक्चुअल कब्र बेसमेंट में है, ऊपर रेप्लिका है। तो बेसमेंट में तो जाने नहीं देते किसी को, तो जो रेप्लिका है वहाँ पे देख लेंगे। तो ये यार अभी हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं ताजमहल का। और ये मॉस्क है, मस्जिद भी यहाँ पे है। यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करते हैं, आते होंगे लोग। ओपन है ये। तो ये है ताजमहल का, ये जो है ये साइड व्यू है ताजमहल का। तो साइड से भी देखिए, जैसा फ्रंट से दिखता है वैसा ही साइड से दिखता है। ये भी इसकी खूबसूरती है। चारों एंगल से, मतलब चारों साइड से एक ही तरह का दिखता है। यहाँ पे शैडो आ रही होगी, इस करके प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। फिर भी बस तो
तो यहाँ से भाई एंट्री होती है, एंट्री हमने कर ली है। बाकी ये यार शूज़ पे डालने वाले ये कवर्स हैं जो कि बाहर से भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जहाँ पर लिखा हुआ था कि फ्री शू कवर आपको मिल जाएंगे, बट कहीं मिले नहीं हमें, तो हम अच्छा हुआ ले आए हैं पहले ही। तो अभी बस ऊपर जा रहे हैं, फिर ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है। ये चेक करो यार, यहाँ पे भी देखो मार्बल इसमें एनग्रेव किए गए हैं। तो ये है यार, मैं आपको दिखा रहा था जो ट्रेफॉइल पैटर्न्स, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये आर्चेस देखो यहाँ पर, इसके ये प्लिंथ है इसका, एक तरह के ना प्लेटफॉर्म पे ये बनाया गया। तो ये सारा इसका प्लिंथ है, और इसके ऊपर असल में जो मॉस्क है वो है। अब ये देखिए इसकी मीनार पहले, यहाँ से तो काफ़ी बड़ी लग रही है। चलो अब मैं ये शू कवर डाल लूँ एंड फिर मैं आपको अंदर ऊपर मॉस्क पे मिलता हूँ। यस गाइस, ये हम एंटर कर रहे हैं मॉस्क में, इसका मौसोलियम है, मकबरा। ये मैंने जो मैं आपको बता रहा था वैसे ये शू कवर जो आपको डालने पड़ेंगे, और इसकी टिकट की कॉस्ट मैंने आपको बताई थी 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 50 प्लस 200 विच इज़ इक्वल समवट 250 रुपीज़। तो ये रहा भाई मॉस्क, दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेस्मराइजिंग यार, सच में काफ़ी खूबसूरत है। कहीं कहीं पे देखो हल्का हल्का सा, कहीं कहीं टूट सा भी गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, क्या बात है। वो देखो ट्रेलिस परफोरेटेड विंडो टाइप है। तो ये सूरज जब चढ़ता होगा तो यहाँ से सीधी किरणें अंदर जाती होंगी, जो बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाती होंगी। तो चलिए कुछ और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं अपने दोस्तों को ढूंढ लूँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो ये हम इसके अंदर एंटर कर गए हैं। पीछे देख के आए थे वो था मेन जो इसका टाउन है, यहाँ पे मुमताज़ महल और शाहजहाँ को बनाया गया है। वो रेप्लिका है। अगर आप ओरिजिनल की बात करें तो वो इसकी बेसमेंट में है। यहाँ से निकलते हुए ये एग्ज़िट की तरफ, वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन देखो हर जगह क्या क्या नहीं अलाउड करोगे यार आप। फ़ोन तो सभी की जेब में आज की डेट में, तो अलाउड कर देना चाहिए, इतना भी रूड नहीं होना चाहिए। तो इस करके मैंने वहाँ पे शूट कर लिया। ये है यमुना जो कि ठीक इसके बगल से गुजरती है, और ये रहा ताजमहल। और वो देखिए वो दूर आपको दिखाई दे रहा होगा आगरा का लाल किला, रेड फोर्ट, जिसे कि मुगल्स ने खुद बनाया था, जो उनकी फर्स्ट कैपिटल थी। और ये ठीक लाल किले के पास में बनवाया गया था। जैसे कि आपको पता है शाहजहाँ की लास्ट जो विश थी उनकी यही थी कि मैं अपने ताजमहल को देखना चाहता हूँ। तो उनकी जो विंडो है कहीं पे जहाँ पे उनको रखा गया था, तो वो भी
वहाँ से ताजमहल नज़र आता था उस वक्त। तो वो ताजमहल को देखते देखते ही मतलब स्वर्गवास को प्राप्त हुए। ये मेरे पीछे से यमुना जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। चलिए, इस साइड धूप नहीं है तो डिटेलिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। ये भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है। सही है। तो इसका जो मार्बल है वो मकराना से मंगवाया गया था। मकराना जो कि राजस्थान में है। संगमरमर की उस वक्त खदान हुआ करती थी। आज भी वहाँ का पत्थर बहुत फेमस है। वाइट सैंड स्टोन कह सकते हैं इसे हम। वाइट सैंड स्टोन, वाइट मार्बल, उस चीज़ से ये बनाया गया शाहजहाँ के द्वारा। तो पहले जो आपने देखा था वो वहाँ से आपको ताजमहल दिखा रहे थे। अब ताजमहल से हम वो वाला गेट दिखा रहे हैं जहाँ से हम एंटर किए थे। वहाँ से हम एंटर किए थे। ये बाग जो उनसे हैं, यहाँ से 4 बाग भी आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ये देखो, ये 1 बाग, वो 2 बाग, वो तीसरा, वो चौथा। तो ये 4 बाग भी क्लियर दिख रहे हैं। एक्चुअली ये 4 बाग हैं। 4 बाग के 2 सेट हैं। तो 4 बाग ये रहे इस डिवीज़न में और 4 बाग उधर है। सही है। अभी तक फ़ोटोज़ में ही देखा था तो आज अपनी आँखों से भी देख लिया। ठीक है। फ़ोटो और आँखों में बस फ़र्क इतना की होता है कि वो उस जगह की आप वाइब्स नहीं ले सकते। तो वाइब्स लेने के लिए आपको उस जगह पे आना पड़ता है, तभी आप उसको महसूस कर पाते हो। तो ठीक है गाइस, यही था ताजमहल। और अगला जो डेस्टिनेशन है वो है अपना राजस्थान, जयपुर। तो वहाँ पे फिर हम आपको राजस्थानी थाट बाट दिखाएंगे। वहाँ पे भी कुछ डेस्टिनेशंस प्लान किए हैं। जितनी हो सकी हम उतनी घूमेंगे। बाकी टाइम कम है हमारे पास। तो अभी यहाँ टाइम हो रहा है कम से कम लगभग 9, साढ़े 9 के करीब हो रहा है। तो अभी हमने यहाँ से निकलना है सीधा जयपुर के लिए। रास्ते में ब्रेकफास्ट करना है एंड बीच में हमने मेहंदीपुर बालाजी भी रुकना है, जो कि बालाजी का एक मंदिर है मेहंदीपुर में। तो वहाँ पर भी रुकना है एंड फिर मिलते हैं आपको हम जयपुर में। चलिए। गाइस फाइनली बाहर आ चुके हैं ताजमहल देखकर। तो अभी मैं लॉकर रूम पे आया हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी वो ना चाहते हुए भी मेरी जो ट्राइपॉड स्टिक है वो जमा करानी पड़ी और मुझे ये सारा कैमरा हाथ से ऑपरेट करना पड़ा। चलिए लेते हैं वो अपनी स्टिक वापस। एक्चुअली वो स्टिक में ये था कि अगर सेल्फी स्टिक क्या है, अगर उसमें ट्राइपॉड नहीं ना बनता फिर तो अंदर जाने देते हैं। अगर ट्राइपॉड है फिर अंदर नहीं जाने देते। तो ये वहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई थी। चलो ये देखिए मिल गई है। अब ये देखो, ये ऐसे करके खुल जाती है नीचे से ट्राइपॉड। ये किसी के मार सकते हैं, किसी का कत्ल हो सकता है इससे, पर मुझे ये नहीं पता चलता इससे कत्ल किसका होगा। एनी हाउ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस आर द मेन कंसर्न्स ऑफ सच मॉन्यूमेंट्स, जिनको सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अंदर एक भी ऐसी हरकत होगी तो देश की आन बान और शान पर बन आती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड मैं भी कभी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ऐसी मॉन्यूमेंट पे जो कि देश की धरोहर है वहाँ पे आके कुछ ऐसी हरकत करे। इंटरनेशनल मीडिया एंड नेशनल मीडिया फिर उसे बहुत उछालता है। तो इससे बेहतर यही है कि ऐसी चीज़ें अंदर जानी ही नहीं चाहिए। तो ठीक है, वो अपनी जगह सही थे ऑफिसर्स, तो मैंने भी फिर बात मानी उनकी। मैंने कहा ठीक है, जमा करवा दी थी।